अभी आप बिहार बोर्ड 12th का 100 मार्क्स का इंग्लिश पढ़ रहे हैं। Sweetest love, I do not go. Sweetest love, I do not go इज ए पोइम ऑफ John Donne. He was the pioneer of lyrical and satirical verses called metaphysical. In this present poem, the poet beautifully expresses the feelings of love when lovers part with each other. He shows the passion of love. The speaker parts with his beloved, but he does not blame at her. He feels that the world may call him guilty, whereas he is not. He believes that if he dies, it will be the best thing for him. He therefore goes away and says to his beloved that he has neither desire nor sense. It seems that he has gone mad in love. Then he promises to make his journey successful. He assures her that he will come back soon with a speed faster than that of the sun, which sets in the evening but rises in the morning. He tells her that true love dwells in the souls of lovers. Even death cannot destroy it. As death is inevitable, so true love is immortal. Hence, it is clear that the poem beautifully expresses the feelings of true love. प्रत्येक पंक्ति की हिंदी देखें। स्वीटेस्ट लव, प्राण प्रिय। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। प्राण प्रिय, मैं नहीं जा रहा हूँ। स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो इज ए पोइम, एक कविता है। ऑफ जॉन डोने, जॉन डोने की। स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो जॉन डोने की कविता है। ही वॉज, वे थे, द पाइनियर, अग्रणी, ऑफ लिरिकल एंड सटिरिकल वर्सेस, गीतों के जैसा और व्यंग्यपूर्ण कविताओं के। कॉल्ड, नामक, मेटाफिजिकल, आत्मविषयक। वे आत्मविषयक नामक गीतात्मक और व्यंग्यात्मक कविता के जनक थे। इन दिस प्रेजेंट पोइम, इस वर्तमान कविता में, द पोइट, कवि, ब्यूटीफुल्ली, सुंदरता के साथ, एक्सप्रेसिस, व्यक्त करते हैं, द फीलिंग्स ऑफ लव, प्यार की भावनाओं को। व्हेन लवर्स पार्ट विद, जब प्रेमी अलग हो जाते हैं, ईच अदर, एक दूसरे से। इस प्रस्तुत कविता में कवि प्रेम की भावनाओं को सुंदरता से व्यक्त करते हैं जब प्रेमी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ही शोज, वे दिखाते हैं, द पैशन ऑफ लव, प्यार की तीव्र लालसा को। वे प्यार के तीव्र लालसा को दर्शाते हैं। द स्पीकर, वक्ता, पार्ट्स विद, अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से। बट ही डज नॉट ब्लेम एट हर, लेकिन वह अपनी प्रेमिका पर दोष नहीं देते हैं। वक्ता अपनी प्रेमिका से अलग हो जाते हैं, लेकिन वे अपनी प्रेमिका को दोष नहीं देते हैं। ही फील्स, वे महसूस करते हैं, दैट कि द वर्ल्ड में कॉल हिम गिल्टी, दुनिया उन्हें दोषी पुकार सकती है। व्हेयरएज, जबकि, ही इज नॉट, वह नहीं है। उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें दोषी बुला सकती है, जबकि वे दोषी नहीं हैं। ही बिलीव्स दैट, वे विश्वास करते हैं कि इफ ही डाइज, यदि वह मर जाएंगे, इट विल बी द बेस्ट थिंग, यह सबसे अच्छी बात होगी, फॉर हिम, उनके लिए। उनका मानना है कि यदि वे मर जाते हैं
तो यह बात उनके लिए अत्युत्तम होगी। ही देयरफॉर, इसीलिए वे, गोज अवे, प्रस्थान करते हैं, एंड सेज, और कहते हैं, टू हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को, दैट की, ही हैज, उनके पास है, नाइदर डिजायर, न ही कोई अभिलाषा, नॉर सेंस, और न ही कोई समझ। इसलिए वे प्रस्थान करते हैं और अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि उन्हें न तो कोई अभिलाषा है और न ही होश हवास। इट सीम्स दैट, ऐसा जान पड़ता है कि ही हैज़ गॉन मैड, वह पागल हो चुके हैं, इन लव, प्यार में। ऐसा लगता है कि वे प्यार में पागल हो गए हैं, ऐसा लगता है कि वे प्यार में पागल हो चुके हैं। देन, तब, ही प्रोमिसेस टू मेक, वह पूरा करने की प्रतिज्ञा करते हैं, ही जर्नी, अपनी यात्रा को, सक्सेसफुल, सफल। उसके बाद वे अपनी यात्रा को सफल बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ही अस्योर्ड हर, वह उन्हें विश्वास दिलाते हैं, दैट की, ही विल कम बैक सून, वह शीघ्र ही वापस लौट आएंगे, विद द स्पीड फास्टर देन, से भी अधिक तेज गति से, दैट ऑफ द सन, सूरज की गति से, which sets in the evening, जो शाम में डूब जाते हैं, but rises in the morning, लेकिन सुबह में उदय हो जाते हैं। वे अपनी प्रेमिका को विश्वास दिलाते हैं कि वे जल्दी ही उस गति से भी तीव्र गति से लौटेंगे, जिस गति से शाम में सूरज डूबकर सुबह में उदय हो जाता है। He tells her that, वह उनसे कहते हैं कि true love dwells, सच्चा प्यार निवास करता है, इन द सोल्स ऑफ लवर्स, प्रेमियों के आत्माओं में। वे अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि सच्चा प्यार प्रेमियों के आत्माओं में निवास करता है। इवन डेथ, मृत्यु भी, कैन नॉट डिस्ट्रॉय, नाश नहीं कर सकती, इट, इसको, मृत्यु भी इसका नाश नहीं कर सकती। एज, जिस प्रकार, डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु अटल है, सो, ठीक उसी प्रकार, ट्रू लव इज इमॉर्टल, सच्चा प्यार अमर है। जिस प्रकार मृत्यु अटल है, ठीक उसी प्रकार सच्चा प्यार भी अमर है। हेंस, इसीलिए, इट इज क्लियर दैट, यह स्पष्ट है कि द पोइम ब्यूटिफुल्ली एक्सप्रेसेस, यह कविता सुंदरता के साथ व्यक्त करता है, द फीलिंग्स ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्यार की भावनाओं को। अतः यह स्पष्ट है कि यह कविता सुंदरता के साथ सच्चे प्यार की भावनाओं को व्यक्त करता है।